कुछ तो अपनी भक्ति में चले जाते हैं, भक्ति करते हो, क्या होली खेलना, क्या फाग खेलना, क्या रंग लगाना, क्या फालतू करें। तो कुछ लोग बुद्धि जैसे ज्ञानी बुद्धि छोड़ के महाराज पास चले, और यहीं कहीं धीरे धीरे घूम लेंगे और होली खेलनी नहीं है। लेकिन वास्तव में जब एक साधु ने बोला महाराज हमारी कुटिया में पधारो, तो महाराज ने कहा हम तो आपकी कुटिया में पहुंच जाते ही नहीं है, हम तो दिगंबर साधु हैं, भीतरागी हैं। नहीं महाराज आपको चलना पड़ेगा, आपके वो हो जाए वो। बोले नहीं मैं नहीं जाता हूं, हमारा त्याग है। बोले महाराज बाहर बैठ जाना। बाहर बैठ जाएंगे, चलो ठीक है। शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने कई बार बता चुका हूं शायद, पर सबसे बड़ा देखो ज्ञानी विशेषता देखो, महाराज आ गए, पहुंच गए, और पहुंचने के बाद जब महाराज जाने लगे तो बाबा भी साथ साथ चला गया। महाराज कुटिया कैसी लगी आपको हमारी? जंगल में नहीं, कैसी कुटिया लगी? महाराज कुछ नहीं बोले। फिर बोले महाराज आपसे सुनना चाहता हूं मेरी कुटिया कैसी लगी। 2-4 बार पूछा तो महाराज से नहीं रहा गया। महाराज ने कहा बाबा तुमने घर छोड़ा, यहां रह के बसने लगे, तुमने घर छोड़ा, यहीं वही बस्ती बन गई, तुमने क्या किया? ट्रांसफर ही तो किया है। जैसे हम लोग कहा भी तुमने जिसमें ब्रह्मचारी है, कोई त्यागी कपड़ा पहन ली, कपड़े वहां पहने थे, कपड़े यहाँ पहने, वहां रंगीन था यहाँ सफेद है, वहां खाने मिलता था यहाँ, वहां से तो अच्छा मिलता है खाने, तो राग भी हो सकता है वहां से ज्यादा, वहां तो पीड़ती करते हैं। क्यों भाई? यहाँ तो रागों की काद ना मिले, कहीं त्याग आ जाए तो त्याग में जोर आता है कि महाराज आज दूध का त्याग, महाराज आज घी का त्याग। एक बार अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई थी कल परसों, उनकी धर्म पत्नी धर्मात्मा है तो त्याग करती हैं, तो त्याग करते तो किसी कोई उनके घर के परिवार के लोग इस तरह बोलते होंगे क्या त्याग करते रहते हो हमेशा, क्या त्याग लगे रहते हो? तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने जवाब दिया था कि बताओ कुछ लोग घी का त्याग कर देते कि नहीं करते, कुछ शुगर का त्याग, शक्कर का त्याग कर देते कि नहीं करते, कोई नमक का त्याग कर देते कि नहीं करते, किसी को शुगर हो जाए तो शक्कर का त्याग हो जाता कि नहीं, किसी का डायबिटीज बीपी हाई हो जाए तो नमक का त्याग होता कि नहीं? बोले डॉक्टर के साथ कहने पर जब त्याग कर सकते हो तो स्वतंत्र पूर्वक कर रही है तो त्याग, सोच का भोजन करना, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं खाना, अपना टिफिन ले जाना, रहना बढ़िया, बाहर का नहीं खा रहे, डॉक्टर कहते सब कुछ त्याग हो जाता है। लेकिन वास्तव में संयम के लिए, कल्याण के लिए जोर पड़ता है। तो शांति सागर महाराज ने यही कहा बाबा तुमने क्या किया? ट्रांसफर, उसने बात जम गई, उसने लिया तो आग लगा दी, उसमें आग लगाई, फिर वापस पहुंचा, बोले महाराज मैं तो आग लगाया हूं पर बताओ कुटिया थी कैसी, मैं सुनना चाहता हूं आपके मुख से। तो फिर महाराज ने कहा बाबा बाहर की कुटिया तो जल गई पर अंदर की कुटिया, समझ गया नहीं? अरे शांति सागर महाराज मतलब कहने का मतलब इस शिक्षा दे रहे थे कि बाबा बाहर की कुटिया जलाने के साथ साथ अंदर कुटिया जलाओ, बाहर का त्याग किया अंदर का भी त्याग करो, वहां त्याग करके यहां घर बसा लिया, यहां भाई बहन बसा लिया, यहां परिवार बसा लिया, आडम्बर बसा लिया, क्या किया? कल परसों मेरे पास सज्जन बैठा, सुबह सुबह की बात है, मंगलाचरण की बात में भक्ति करके निपटा ही था, भक्ति की थी, और तुरंत बोले महाराज एक निवेदन करूं, बोले बिहार का है, मैंने की 22 तारीख की संभावना है, बोले महाराज प्रार्थना है मेरी, अब एक गाड़ी कहो तो हम रखवा दें। सच बताओ बिल्कुल, मैंने अभी पहले तो निभाई में 2-3 साल पहले की घटना थी, अभी प्रेजेंट दुर्गापुरा की घटना है, दुर्गापुरा का नहीं था लेकिन वो ध्यान रखना, दुर्गापुरा में बदनाम करो, अच्छे लोग हैं। हाँ सच बता रहा हूं, मतलब बोले महाराज मैंने कहा मैं गाड़ी तो रखते, बोले नहीं महाराज घर में हमारी रखी रहेगी, आप तो आना जाना बुला रही, फोन करवा दिया हम भेज दिया करेंगे। तो फिर मैंने ज्यादा उससे नहीं किया क्योंकि भक्ति भी था, पर मैंने ज्यादा बोलो तो आजकल क्या है, फिर वो पता नहीं लोगों को चुभने लगे तो फिर प्यार से बोलना पड़ता मुझे। क्या प्यार में ठीक है, प्यार से बोल दो, क्या करने, अब था कितने जाड़ो माँ की। तो पहले तो मैं सीधा जवाब देता था, पंडित साहब इन लोगों ने मुझे सुधार दिया, समझिए ना, सुधार दिया मतलब अब ज्यादा ठीक नहीं तो मेरा सोच था कि भाई ऐसा बोलो कि दूसरे साधु से बोलने की ताकत न बने, समझ न मिले इसको, पर सोचता हूं इसको सुधरना नहीं, अपने सुधर जाओ तो हम ही सुधर गए। तो मैंने कहा भाई नहीं मेरा त्याग है, मैं नहीं रहता हूं गाड़ी वाली, मतलब उसको देखता बोले हमारे बिहार में, लेकिन बिहार में मुझे कोई परेशानी आती, अब दुर्गापुरा से आ जाए तो कहने से वैसे तो मुझे पॉसिबल नहीं है, तो परेशानी आए, लोग हैं, सब लोग हैं, सब करते हैं, व्यवस्था आती है, कितना बड़ा बिहार हो जाए, कितना कहीं हो जाए, आडंबर की आवश्यकता है, क्योंकि हमने गाड़ी यदि आप स्वीकार कर ली, आज तुम हमें सस्ती वाली गाड़ी दो, कलेश कमल जैसा प्यारे आदमी आएंगे, बोले महाराज क्या गाड़ी छोटी मोटी ओमनी मम्मी रखे हो, कोई अच्छी वाली लग्जरी रखो, लग्जरी गाड़ी, ब्रह्मचारी को बैठने जाना, उनको बैठ के जाना, ये बैठना वो जाना, आदि आदि।
लग्जरी आ जाएगी, फिर हमारे प्रदीप महोदय मिल जाएंगे बूंदी वाले, तो वो कहेंगे महाराज अब इस गाड़ी से काम नहीं चलेगा, अब तो और स्टैंडर्ड गाड़ी, हमारे गुरु हो आप तो। हाँ, क्योंकि तो फिर पैसे वाले, तो गुरु के पास कोई, जैसे हमारे पास उदाहरण के लिए देखा, आपके पास मोबाइल का हो सस्ता हो, पर हम लोगों के पास मोबाइल महंगा मिलेगा आपको। हम लोग मतलब जो रखते हैं उनकी बात कर रहा हूं, वो कहो कई भी यार तो एक नहीं दो मिल जाते हैं, वक्त अच्छे से मिल जाते हैं। और बैलेंस मैंने ब्रह्मचारी उस समय अजमाया, तुम्हारे पास मैंने देखा अच्छे बड़े लोगों के पास 100 रुपए 150 तो बैलेंस नहीं रहता था, मेरे पास 400-500 कभी कम नहीं होता था। जो पूछता तो भैया बैलेंस डलवा दे भाई, डलवा देना कभी जरूरत पड़े तो क्या करें, कम नहीं हुए 800 1000 रुपए का बैलेंस रहता था, सच बता रहा हूं। मुझे अभी सोचता हूं तो क्या है स्थिति, एक श्रावक तो 100 रुपए 50 रुपए के बैलेंस में सोचता 50 रुपए का तो अभी, क्योंकि जहां इसकी कीमत निकल लेती 222 में 222, फिर 333, एक बार निकली थी 500 में 1000 डाल दे भाई, 2 जगह डलवा दिया, एक से एक निकल रही 1000 2000 हो गए बैलेंस, 500 में 1000 डलते थे। सुना बीएसएनएल में कभी आया था ऐसा मिला, ध्यान लगे नहीं, क्यों जानी बीएसएनएल में आज से लगभग 10-12 साल 15 साल पहले की बात, अभी नहीं बता रहा हूं, अभी लगभग 12-13 साल की पहले की, 500 रुपए में 1000 मिलते थे, क्यों जानी, सही ना। अब 500 में 1000, तो इसने भी कहा बोले भैया जी वो स्कीम आई है 500 में 1000 मिल रहे, मैंने डाल दे। दूसरे ने कहा बोले भैया जी 500 में 1000 तू भी डाल दे, 2000 हो गया, अब 2-3 महीना की 4 महीने फ्री। लेकिन सोचता हूं क्योंकि श्रावा को तो 500 रुपए लगा, पर अपना तो 1000 रुपए बैलेंस हो गया ना, 2000 बैलेंस हो गया, क्या काम। मोबाइल अच्छे मोबाइल, महाराज आप तो गुरु हो, अच्छा वाला मोबाइल रखो, पर खराब हो जाए ना थोड़ा सा कवर हो, महाराज ये क्या खराब, हम जैसे भक्त आपके हैं। तुमने क्या किया, नहीं वहां छोड़ दिया, यहां रख लिया, वहां परिक्रय छोड़ा, दूसरा परिक्रय रख लिया, वहां गाड़ी वाहन छोड़ के आए, हो सकता तो घर में तो वाहन ना हो, पता कर लेना जिनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां घूमती हैं, घरों में गाड़ियों के लिए मुश्किल पड़ती होगी। इसमें स्पष्ट कहता हूं, कई बार खाने पीने वालों को, गाड़ियों को, नाडंबर परिक्रम को, घर का याद करो कभी कभी, घर की, जैसे तुम लोगों से कहता हूं जो बड़े आदमी हो आज। भैया पाटन के रहने वाले हो प्रदीप जी, अच्छा पुराने जमाने में, पर जो यहां दुर्गापुरा में जो पुराने आए हो, ध्यान रखना भैया, 10-20 साल 50 साल पहले आए हो, खौरा से आए थे ना, खौरा बीसल से आए थे, बताओ सच बताओ यहां कितना लेके आए थे, याद रखना। पुराने लोग क्या करते हैं, पैसा होने पर भूल जाते हैं सब कुछ, पुरानी याद रखो बातें, हम क्या थे अपनी औकात याद रखना चाहिए। जैसे कभी कभी नरेंद्र मोदी अपनी चाय की याद रखते हैं, मैं चाय बेचने वाला था, चौकीदार हूं, करते ना, आज भी याद करते हो वो चाय बेचने वाला, कि वास्तव में मैं चाय बेचने वाला हूं भाई, कुछ भी कर सकते हो, मैं तो भक्कड़ हूं, फकीर, झोला चाय पूंजो, अब तुम जलो कुछ भी करो, तो कह रहे मैं तो होली खेलूंगा, तुम जलो चाय, क्यों क्या नहीं ऐसे कह रहे थे, फकीर है वो तो मैं झोला मतलब इस पर बोलते कई बार, बोले मैं तो झोला चाप छो, झोला लेकर फिर घूम जाऊंगा पक्का, फिर चाय बेचने लगूंगा, मुझे क्या है। ठीक है नहीं बेचेगा, पक्का है, क्योंकि जो 3-3 4-4 बार मुख्यमंत्री बन गया हो, इतने बार एक बार प्रधानमंत्री बन गया हो, दूसरी बार पूरी चांस है, अब बाकी कह नहीं सकते आपका पैसा है, गुरु की मीठी चोट लग जाए जब है, गुरु की मीठी नहीं लगे तो विषय वही है ना, विषय वास्तव में पहले की याद, मेन विषय देखो नरेंद्र मोदी बीच में आ गए, क्योंकि हमारे कमल साथ में बैठे हमारे साथी, इसलिए बाकी तो मतलब भी नहीं था कि पहले की याद करो, हम क्या थे पहले, क्या हम पहले क्या थे, अपनी औकात। जैसे एक बात ध्यान रखना, एक बहुत सुंदर दृष्टांत, छोटा सा बच्चा बेचारा, उसके पिताजी आदि खो गए, कुछ भी हो गया, विषय बात का है, अकेला बच्चा घूमता घूमता अपनी रोजगारी के लिए चल रहा था। ध्यान रखना, सभी लोग ध्यान सुनो भैया, और इस बात को जीवन में उतार के रखना, विषय अपनी बताएंगे, आ ही रहा अपनी आत्मा की चर्चा में, सभी लोग ध्यान रखना, माता तुम लोग भी अपने जीवन में उतार के रखना, प्रयास करना। वो छोटा सा बच्चा घूम रहा था रोजगारी के लिए, कहीं मिल जाए मुझे रोजगारी, एक सेठ के पास पहुंचा, सेठ जी कुछ काम हो तो बताओ, बोले क्या करेगा, बोले सेठ जी झाड़ू लगाने से लेकर जो भी काम बताओ वो काम कर दूंगा। बोले बेटा ठीक, घर में रहेगा ना, क्या लेगा, मुझे 2 वक्त का भोजन चाहिए, कपड़े मिल जाए तो कपड़े पहनने, बाकी हमें कुछ है ही नहीं हमारे आगे पीछे। ठीक बेटा, ध्यान सुनना, उसने रख लिया, एक कमरा अपना घर का किनारे का कॉर्नर का दे दिया,
रहो आराम से, खाता पीता काम करता। एक बार झाड़ू लगा रहा था, झाड़ू लगाते लगाते 1 लाख रुपए की चेक या पर्ची कोई पड़ी थी, उसको झाड़ू लगाते लगे मिल गई। बोले सेठ जी आपकी पर्ची बहुत कीमती है। बोले बेटा तू क्या पढ़ा लिखा है क्या? हाँ सेठ जी पढ़ा लिखा भी हूं। कौन कह रहा? मैं पढ़ा लिखा भी हूं। बेटा फिर तू झाड़ू का काम कर रहा, क्या तू मुनीम काम कर लेगा क्या? सेठ जी सब कुछ कर सकता हूं। मैंने कहा था ना झाड़ू लगाने से लेकर मैं कुछ भी कर सकता हूं। बेटा मुनीमी कर, केस का काम संभाल, हिसाब किताब कर लेगा? जी सेठ जी संभाल लूंगा। संभाल लिया। इतना ईमानदार, इतना ईमानदार, उसकी ईमानदारी से खुश होकर सेठ बहुत प्रसन्न था। मैं हमेशा एक बात कहता हूं भैया, प्रशंसा मत चाहो, प्रशंसनीय काम करो। समझ रहे नहीं दीपक? प्रशंसा मत चाहना, अच्छा काम करो। लोग बुराई भी करें ना, सुनते जाओ, अच्छा काम करो। क्या प्रशंसा मत चाहो? प्रशंसा सुनने की आज क्या हमारी थोड़ी आदत पड़ गई। लोग बहुत बोले महाराज आप तो बुराई करते हो, हमारी बुराई इसलिए बुराई होगी। पर प्रशंसा सुनने से हानि है, निंदा सुनने से लाभ है। ध्यान देना क्या नहीं? प्रशंसा सुनने में हानि है कथनचित, प्रशंसा सुनने में हानि है, निंदा सुनने में, बुराई सुनने में लाभ है। और प्रशंसा होने में हानि है, निंदा होने में लाभ है। अब तर्क बताओ कैसे महाराज? प्रशंसा सुन रहे हो, प्रशंसा हो रही, इसका मतलब तेरा पुण्योदय है, पुण्य छल रहा नहीं पंडित साहब? पुण्य क्षय हो रहा? जो तेरा पुण्य बंद था वो पुण्य का उदय आ गया तो पुण्य निकल गया तेरी आत्मा से। और निंदा हो रही तो तेरा पाप निकला, बुरी चीज तेरे से निकल गई ना। तो करना, अच्छी ध्यान सुनना, मात्र हमें हम में लेना। यदि हमारी बुराई कोई करे, हमें कोई गलत कहे, गलत ना भी हो, हमारी बुराई करे तो हमारी बुराई निकल गई, अनेक कर्म निकल गया, पता नहीं कौन से रूप में आ सकता था। और प्रशंसा हुई है, प्रशंसा में सुन करके कहीं भूल गया, प्रसन्न हो गया, वाह मेरी प्रशंसा हो रही, मजा आ गया, हो जाता, आ ही जाता है। और अपन भूल जाते हो, कर्म बंद हो रहा नवीन। और निंदा में बुराई अपनी निकल जाए और बुराई में समता रखें, शाम भाव रखें, तुम्हारी कर्मों की निजर हो रही कि नहीं हो रही? इसलिए प्रशंसनीय काम करो, प्रशंसा मत चाहो। प्रशंसा तो यश इत्यादि चंद्रमल जी कहते हैं प्रसाद कीर्ति नाम कर्म होता है, प्रशंसा अपने आप होती है। और वो लोग कहें मैं प्रशंसा हो मेरी, मैं ऐसा करूं, मेरा साथ लोग क्यों नहीं देते? तुम्हारा पुण्य नहीं होता, कोई साथ नहीं देता। और पुण्य होता है सब साथ देते हैं। हमने बताया था बेटा भी साथ नहीं देता जब पुण्योदय नहीं होता, और जब साथ पुण्योदय होता है तो विश्वास मानो दूसरे लोग भी साथ दे जाते हैं। तो अच्छा ईमानदारी से काम करने लगा। काम करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया तो लोग जो अन्य मुनीम थे, अन्य मैनेजर कार्यकर्ता थे, वो उससे जलने लगे। अब उसकी विशेषता एक और थी, वो कमरा जाता था, अपने कमरे के अंदर कमरा बना था, उसमें एक संदूक रखा था, पेटी रखता, उसमें दीपक जलाता था रोज डेली। तो जो देखने वाले जलने लगे, बोले शायद सेठ जी का माल चुरा चुरा कर उस पेटी में रख रहा है, वो अंदर जमा कर रहा है कमरे में। तो सेठ जी से शिकायत कर दी। क्या कर दी? ध्यान सुनो सभी, सेठ जी शिकायत कर दी। और सेठ जी से शिकायत की तो मालूम क्या हुआ? सेठ जी कहता क्यों, क्या रखा तुम्हारे ताले में उसके अंदर? बोले सेठ जी उसमें बहुत बड़ी कीमती चीज रखी है। बोले चलो खोलो दिखाओ। बोले सेठ जी मैं नहीं दिखा सकता। बोले दिखा दूंगा तो मैं यहां से चला जाऊंगा। बोले नहीं तुम्हें दिखाना पड़ेगा क्योंकि लोगों ने भर दिया था, कान भर दिया था, सेठ जी कान भर दिए थे। बोले सेठ जी कुछ भरता है मां, वो ताला लगाए, किसी को नहीं दिखाता ना, किसी को सामने खोलता है, अकेले जाता है, अकेले करता है। बस जाकर के जब सेठ जी ने जबरदस्ती उसको खींचा, उसने ताला तोड़ दिया हुआ आगे का, अंदर कमरे में गया जहां संदूक रखी थी, सेठ जी के सामने वो लड़का छोटा सा भाई ऐसा अच्छा जैसे ज्ञानी बैठ गया संदूक में। बोले सेठ जी इसको मत खोलो, मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी कीमती वस्तु है। ध्यान देना, बहुत कीमती वस्तु है सेठ जी, इसको मत खोलो। थी खुल गई ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद क्या, मैं यहां से चला जाऊंगा। बोले खोल। तो दो चार थे, वो कहते देखो सेठ जी सिम माले सिम में एक पेटी में। बोले खोल इसको। नहीं खोला, उसने अलग किया, ताला तोड़ दिया, ताला खोला, संदूक निकाला, संदूक खुला। जब संदूक खोला तो उसमें फटी चड्डी और बनियान रखी थी, एक गमछा रखा हुआ था पुराना सा। क्या था पंडित साहब? पंडित साहब
बहुत बड़ी बात है। उसमें प्रदीप भैया ध्यान रखना ज्ञानी, उसमें फटे कपड़े रखे थे, उसकी इज्जत रखी थी, उसको उसका ध्यान रखा था, उसका आधार था, उसके लिए चिंतन था, उसके लिए ज्ञान था, उसके लिए अहंकार न उत्पन्न हो, इसके लिए बहुत बड़ी एक सहायता थी। बोले सेठ जी, बोला बेटा ये क्यों रखे? बोले सेठ जी मत पूछो, अब मैं जा रहा हूं। बोले नहीं बेटा, तुझे जाना नहीं अब यहां से। बोले क्यों बेटा, क्या क्यों रखे, क्या करना बता। बोले सेठ जी मुझे पता था किसी दिन मैं बढ़ जाऊंगा तो लोग मुझसे ईर्ष्या करने लगेंगे, और कहीं मेरे पास ज्यादा बढ़ गया तो मुझे अहंकार ना हो जाए, तो मुझे अपनी औकात याद रखी रहे कि मेरे पास क्या था, मैं क्या बन के रहा था सेठ जी के यहां, इसलिए आज रखा होगा। समझ रहे हो, मेरे पास क्या था। जब कभी बच्चे बच्चियां कोई पढ़ लिख जाते हैं और अपने हिसाब से काम करने लगते हैं तो मैं उनसे एक ही एहसास दिलाता हूं उनको बड़ी सभा में विशेष रूप से, औकात याद रखना। जब तेरी मम्मी ने तेरे साथ तेरा मल साफ किया था, तेरे पिताजी ने तेरे लिए कितना बड़ा किया, पाल पोस के कपड़ा पहनाए, स्कूल भेजा, ड्रेस पहनाई, बस्ता रखा, बैग रखा, और चल बेटा टिफिन तैयार हो, चल बेटा स्कूल चल। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कदम पर चलते चलते तुझे जो खर्च करना खर्च कर बेटा, जो स्कूल पढ़ना वो स्कूल पढ़, जो कोचिंग करना वो कोचिंग कर, जो कॉलेज में जाना वो कॉलेज जा। आज बड़ा होती बेटा तू क्या कर रहा है अपनों के साथ। औकात याद रखो, हम क्या थे। कभी हम लोग साधुओं को भी देश देते हैं। घर का याद रखना कभी कभी, रात के लिए नहीं पंडित साहब कि तुम क्या थे और यहां क्या हो रहे हो। पूजा में, नाम में, खाने पीने में मत लग जाना। याद रखना कभी घर की कि तुम्हारे पास क्या था और क्या औकात थी। यदि अहंकार आने लग जाओ, कसाय आने लग जाए, ईर्ष्या आने लग जाए, भगवान का गुरुओं का अनादर करने लग जाओ, संयम का अनादर करने लगाओ, त्याग का अनादर करने लग जाओ, अपनी वृत्त का अनादर करने लग जाओ, फिर चिंतन करना वास्तव में क्या थे, किस लिए आए थे यहाँ।